इमरान वसीम साहब, अगर मैं मतलब मोहतात अल्फाज में भी कहूँ तो ये कह रहा ठीक होगा कि पिछले दौर में कोई राज नहीं था ना कि फाइज इसद साहब की सोच बिल्कुल अलग मुतजाद थी, मंसूर अली शाह साहब की सोच से इख्तिलाफ था, मतलब बाकायदा लड़ाई थी, लड़ाई समझ में नहीं कि दस्तों गिरेबान थे, लेकिन क्लियर कट इख्तिलाफ था। दोनों ने एक दूसरे को यानी लिख लिख के बताया, पब्लिक इंफॉर्मेशन में लाया वो चीज़ें। एक ने बताया कि मैं इनके बारे में ये सोचता हूँ, दूसरे ने बताया कि मैं इनके बारे में सोचता हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली ये नई अदलिया जिसके सरबरा या अफरीदी साहब हैं, फिर आईनी बेंच अमीन साहब के पास, और यहाँ मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस बनने थे नहीं बने, ये मामला आपको वैसा ही कोई समा बनता नजर आ रहा है इमरान वसीम साहब आपको भी? देखें वसीम भाई, अगर हम माजी के साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका अगर कंपैरिजन करें, तकाबली जायजा लें, तो कहने के लिए बहुत कुछ है। आज जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो कह रही थी कि जो जुडिशियल ऑर्डर है आप उसको इंतजामी ऑर्डर के जरिए कैसे तब्दील कर सकते हैं, तो अगर हम सिर्फ 2 साल या 1.5 साल पीछे चले जाएं तो काजी फाइज इसद का भी एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इंतजामी साइड पे तब्दील किया था और फिर वो मुकदमा काजी फाइज साहब के बेंच से लेके 6 रुकनी बेंच को दिया गया था। और गालिबन मेरी अपनी याददाश्त के मुताबिक उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहबा मौजूद थी। तो आज जब वो सवाल ये उठा रही थी कि एक जुडिशियल ऑर्डर जो है इंतजामी ऑर्डर के जरिए कैसे चेंज हो सकता है, तो उनको वो वाला नुक्ता याद रखना चाहिए था, वो केस याद रखना चाहिए था कि जब वो खुद एक बेंच में बैठी थी जिसमें एक जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर के जरिए चेंज किया गया था। लेकिन अब वक्त भी तब्दील हो चुका है वसीम बिदामी साहब। जब वो सब कुछ हो रहा था तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नहीं था, तब चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर हुआ करते थे, तब 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं थी। अब हम जितनी मर्जी बहस में चले जाएं, ये जो इख्तलाफात जज साहबान के हैं, बज़ाहिर तो ये तूफान जो है अगर कल नहीं थमेगा, परसों नहीं थमेगा, 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो समाज के लिए फिक्स कर दी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों पर फैसला होगा, उसके बाद ये तूफान थम जाना चाहिए। अगर मेरी आप राय पूछेंगे तो ये जो केस बार बार लगाने की बात की जा रही है, जुडिशियल ऑर्डर की बात की जा रही है, इंतजामी साइट पर उसको देखने की बात की जा रही है, अगर 26वीं आईनी तरमीम को हम पढ़ लें, 26वीं आईनी तरमीम का हम जायजा ले लें, तो वाज़े तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो कमेटी का है। उस कमेटी में याया अफरीदी हैं, उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उस कमेटी में अमीनुद्दीन खान हैं। तो उस कमेटी को जब ये मामला 16 जनवरी को भेजा गया तो उस कमेटी ने बेंच बना दिया। लेकिन मंसूर साहब ने तो क्या ये नहीं कहा मंसूर साहब ने कि मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा हूं, सर आपने भी कहा, लेकिन मुझे ही नहीं पता इस तब्दीली के बारे में। तो ये ऑर्डर नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तकाजा है, ये फैसला कि बेंच कौन सा बनेगा, कौन सा जज बैठेगा, और ये पार्ट हट केस भी नहीं है, बिल्कुल पार्ट हट केस नहीं है। पार्ट हट केस ये होता है कि आप उसके ऊपर बुकला के दलाइल का आगाज कर चुके हो, यहां पर बुकला के एक नुक्ते पर भी दलाइल का आगाज नहीं हुआ। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं जी जी, कहिए। इसमें जो जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया है, जो सिंध हाई कोर्ट में ये केस सुन के आए हैं, उनको कमेटी ने शामिल कर दिया। मेरे लिए तो हैरानकुन है कि जजेस को इतना भी नहीं मालूम नहीं कि फाइल उनके सामने पड़ी हुई है और पता जब उनको कहां से ये अपील आई है उनको मेरे ख्याल से मंसूर अली शाह साहब को पता नहीं था। जो अकील अब्बासी साहब शामिल हुए हैं वो 8 जनवरी को रोस्टर आ गया था, 8 जनवरी को रोस्टर आ चुका था, 13 जनवरी को ऑर्डर किया था 16 जनवरी तक मुलतवी करने का। तो वो 8 जनवरी के जजेस रोस्टर के मुताबिक 8 जनवरी को जस्टिस अकील अब्बासी ने आके बैठना था। जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब के बेंच के मुस्तकिल परमानेंट रुकन हैं, परमानेंट मेंबर हैं। इरफान सादिक खान साहब को सिर्फ 3 दिन के लिए शामिल किया गया था, जिस दौरान जस्टिस अकील अब्बासी छुट्टी पे थे। अच्छा, और ये पता कर लें साकिब, ठीक है साकिब साहब, आखिरी बात ये बताएं, कोई थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी कहीं, उसका कोई कंटेंट आया कि जनाब फिर कोई खत्तो किताबत हुई है? शो से थोड़ी देर पहले मैंने देखा याया साहब को खत लिखा है मंसूर साहब ने, पता नहीं उन्होंने ये क्या हुआ है, कोई ऐसी इत्तला है कोई? नहीं, मेरा ख्याल है खत के हवाले से अभी खबरें ही आ रही हैं, कोई खत जो है वो सामने उस तरह नहीं आया, लेकिन अल्टीमेटली ये जजेस जो है वो टी रूम में भी मिलते हैं और जो कुछ सिचुएशन जिस तरह की बनी है, उन्होंने ये चीजें वो जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने रखी तो होंगी, ठीक है, वो है वो कमेटी में है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने देखना तो है कि जरा दरमियान में रजिस्ट्रार ऑफिस के जो लोग हैं वो अब रगड़े जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों का।